छोटे से पहाड़ी गांव संध्या में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलते ही हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ है, कुछ भयानक। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते। लेकिन आरव, वो इन बातों को सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां मानता था। भूत प्रेत ये सब सिर्फ डरपोक लोगों के बहाने हैं, आरव ने खुद से कहा। पर उसके अंदर का जिज्ञासु मन शांत नहीं रह सका। एक दिन उसने तय कर लिया, वो खुद उस पुरानी हवेली में जाएगा। रात गहरी थी, चांदनी धुंधली सी थी और ठंडी हवा के साथ अपनी जगह बना रखा था। आरव टॉर्च लेकर अकेला ही चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने वो विशाल दरवाजा खड़ा था, जंग से भरा और डरावना। क्या मैं सच में अंदर जाऊं? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन अगले ही पल उसने दरवाजे को धक्का दे दिया। धड़ाम! दरवाजा भारी आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर बने अजीब चित्र और टूटा हुआ फर्नीचर देखकर उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अचानक एक जोर की आवाज हुई, ठक ठक ठक। ये क्या था? आरव ने डरते हुए कहा। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। जब वो ऊपर पहुंचा तो एक कमरा बंद था। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज थी, जिस पर एक जलता हुआ दिया रखा था। चारों तरफ अजीब निशान बने हुए थे। और कोने में, कौन हो तुम? आरव ने हिम्मत करके पूछा। कोने से एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसने आरव को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ, आरव ने जवाब दिया। बूढ़ा व्यक्ति हंसा। सच्चाई? तुम्हें पता भी है इस हवेली ने कितने रहस्य छुपा रखे हैं? आरव घबरा गया। कौन सा रहस्य? मुझे सब कुछ बताओ। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली कभी एक महान कलाकार अद्वैत की थी। उसने इसे अपने सपनों का घर बनाया था। लेकिन उसकी प्रेमिका मीरा की मौत के बाद उसका सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं उसकी अधूरी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। आरव कांप उठा। और तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं उसी कहानी का हिस्सा हूं जो खत्म नहीं हुई। इतना कहते ही वह बूढ़ा अचानक गायब हो गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आरव ने चीखते हुए कहा। डरा सहमा वह दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकला। उसकी सांसें फूल रही थी। वह सीधा अपने नाना नानी के घर पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगले दिन जब उसने फिर हवेली का दरवाजा देखा तो वह ताला बंद था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। आरव आज भी सोचता है, वो बूढ़ा कौन था? अद्वैत की कहानी का सच क्या है? लेकिन एक बात तय थी, वो हवेली और उसका रहस्य अब हमेशा के लिए आरव की जिंदगी का हिस्सा बन गया था।